बच्चों, अपन ने टैली में पिछली क्लास में क्या सीखा था? सर कंपनी बनाना। अपन ने पिछली क्लास में कंपनी बनाना सीख लिया था। आज अपन को लेज़र क्या होते हैं और लेज़र क्यों बनाए जाते हैं और लेज़र कैसे बनाए जाते हैं, ये अपन को समझना है। टैली में अपन अकाउंटिंग काम को बड़ी आसानी से और सरलता से कर सकते हैं। बस हमें कुछ काम ऐसे हैं जो क्रम से करना होते हैं। जैसे हमने सबसे पहले कंपनी को बना लिया है। पिछली क्लास हमने कंपनी बनाना सीखा था। जो क्लास में लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे वो पिछली क्लास की वीडियो भी देख सकते हैं। हमने उसकी लिंक भी आपको दे दी है, अपलोड हमने कर दी है उस वीडियो को। और आज अपन सीख रहे हैं कि लेज़र क्या होते हैं। लेज़र मतलब होता है खाता, अर्थात अकाउंट। अब लेज़र क्यों बनाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि लेज़र क्यों बनाते हैं। इसका आंसर है, लेज़र इसलिए बनाते हैं ताकि हमें एक विशेष ट्रांजैक्शन, एक विशेष व्यवहार से संबंधित जानकारी एक स्थान पर आसानी से मिल सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें परचेज का पता करना है तो हम एक परचेज का लेज़र बनाएंगे। हमें परचेज के लेज़र में यह पता लग जाएगा कि हमने कब कब परचेज किया, किस किस से कितना कितना परचेज किया, कितना उधार परचेज किया, कितना नगद परचेज किया, पूरे वर्ष भर में कुल कितना परचेज किया। वो सारा हिसाब हम परचेज अकाउंट में देख लेंगे। इसी प्रकार से हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं जिसमें अपन ने कब कब माल बेचा, किसको बेचा, कितना बेचा, किस मोड पर बेचा, कैसे बेचा, सारी जानकारी हमें सेल्स में पता लग जाती है। इसी प्रकार अगर हम अजय, विजय, मोहन, सोहन किसी से उधार ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें अजय को कितने रुपए देना है या उससे कितने रुपए लेना बाकी है, या हमने अजय को उधार माल बेचा था तो कब बेचा था, उसने उसमें से कितने जमा कर दिए थे, कितने और अभी हमें उससे लेना है। ये सारी जानकारी हमें लेज़र बनाने के बाद ही प्राप्त हो पाती है। सर वॉइस वॉइस रिपीट आ रही है। क्या बच्ची, आवाज़ सबको रिपीट होकर आ रही है क्या डबल बार? नहीं सर, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। तो हो सकता है किसी किसी के यहाँ पर नेटवर्क में कोई समस्या हो, इसलिए आवाज़ रिपीट हो रही होगी। अगर सभी के यहाँ रिपीट होती इसका मतलब हमारे यहाँ से कोई दिक्कत होती। फिर बाकी सबको तो आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। जी सर। ठीक है। तो बच्ची आपके यहाँ कोई एक बार आप देख लो कहीं नेटवर्क में दिक्कत तो नहीं है। तो देखो अपन लेज़र बनाते कैसे हैं। लेज़र बनाने के लिए शॉर्टकट है ALC, आप नोट भी कर सकते हैं। जब भी आपको लेज़र बनाना हो आप ALC प्रेस कर सकते हैं। ए का फुल फॉर्म है अकाउंट इंफॉर्मेशन, एल मतलब लेज़र, सी मतलब क्रिएट। तो ALC के द्वारा आप लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। लेज़र मतलब अकाउंट या खाते। यहाँ अपन सबसे पहले एक बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमने कैपिटल जो घर से लगाते हैं कितनी अपन ने घर से लाकर कैपिटल लगाई हुई है, कब लगाई, वो सब जानकारी अपन को कैपिटल अकाउंट में पता लगेगी। तो अपन ने कैपिटल अकाउंट बनाया। आपको याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट को आप अंडर में जब डालेंगे तो आप कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे। ये कंपनी अपनी नहीं है, शायद अपन ने कल कंपनी कोई अलग नाम से बनाई थी, तो पहले अपन इस कंपनी को बंद कर दें और अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। इस कंपनी में तो पहले से ही लेज़र बने हुए हैं। अल्टर F1 प्रेस करते हैं पुरानी कंपनी को बंद करने के लिए। अपन को अपनी कंपनी ओपन करना जो अपन ने कल बनाई थी, उसको ओपन करने के लिए अपन F1 प्रेस करेंगे। लेकिन शायद इसमें वो कंपनी अपन ने बनाई थी वो सेव हुई नहीं है। कोई बात नहीं, शायद गलती से डिलीट हो गई होगी। एक बार फिर से अपन कंपनी बना लेते हैं जल्दी से। तो माना कि अपनी कंपनी का नाम है ABC एंड कंपनी। ये अपन ने कंपनी बनाई, इंडिया में अपनी कंपनी है
मध्य प्रदेश में है, तो अपन ने यहाँ मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। अपन अकाउंट विद इन्वेंट्री में काम करेंगे तो अपन इन्वेंट्री को सिलेक्ट कर लिया। सन अपन चेंज नहीं कर रहे हैं, वो सही है। और हमने कंपनी बनाना विस्तार से आप पिछली क्लास में बता ही दिया था, तो यहाँ भी हमने कंपनी को जल्दी से बना लिया है, समय अपना नष्ट ना हो इसलिए। अपन अब लेज़र बनाना सीखेंगे ALC के द्वारा। ALC प्रेस करेंगे और यहाँ अपन सबसे पहले लेज़र बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट को अंडर में आप कैपिटल अकाउंट में ही भेजते हैं। ये लिस्ट ऑफ ग्रुप यहाँ पर आ जाती है। आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि कौन सा अकाउंट आप बना रहे हैं वो किस ग्रुप के अंतर्गत उसको आना चाहिए, तो ये आपको सोचना होता है। तो सोचकर आप उसे सही ग्रुप में भेजेंगे। यदि आप गलत ग्रुप में भेज देंगे तो आपकी जो अगले खाते हैं जो अपने आप टैली सॉफ्टवेयर द्वारा बनाए जाते हैं उनमें प्रभाव पड़ जाएगा, वो गलत हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कैपिटल अकाउंट को आप ग्रुप में कैपिटल अकाउंट में ही भेजेंगे। तो अपन ने यहाँ भेज दिया है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। कैपिटल लगाने से इन्वेंट्री पर अर्थात आपके स्टॉक पर, आपके सामान की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये नो रहेगा, इसे आपको यस नहीं करना है। नेम में आप कैपिटल लिखा रहने देंगे। एड्रेस आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप स्टेट डाल देंगे, कहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, पिन कोड डाल देना, पैन नंबर, सेल टैक्स नंबर आप अपना डाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस में पहले अपन ने पिछले वर्ष भी कुछ कंपनी में कुछ पूंजी लगाई हुई थी, तो वो पुरानी पूंजी अपन ओपनिंग बैलेंस में डाल देते हैं। जो पिछले वर्ष के अपने टैली में हमें क्लोजिंग बैलेंस में दिखाई देगा, वो अपना इस वर्ष के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद अपन बनाएंगे परचेज अकाउंट। हाँ पूछो। सर स्कीम दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो स्क्रीन ना दिखाई देने का कारण हो सकता है कि आपने कहीं टच कर लिया होगा गलती से। एक बार फिर से आप टच कर लो कहीं जहाँ पर आपको छोटी जगह स्क्रीन दिख रही होगी, तो वहाँ पर आप टच करेंगे, 2 बार टच करेंगे तो बड़ी स्क्रीन आपको दिखने लग जाएगी। हो सकता है स्क्रीन छोटी हो गई आपके फ़ोन में। देखो दिखिए आपको स्क्रीन अब कहीं? जी सर। उसको डबल टच करो। सर आपका ही पिक दिख रहा है बस सर। बाकी सभी की स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? जी सर। सबको दिखाई दे सर रही है? दिखने लगी सर, दिखने लगी। अच्छा दिख रही है, ठीक है। तो गलती से आपसे कहीं टच हो जाता है इसलिए आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई देती है। अब देखो यहाँ पर लेज़र अपन ने क्रिएट किया है कैपिटल का। अपन अब अगला लेज़र बना रहे हैं परचेज का। परचेज का लेज़र हम बना लेंगे तो हमें किससे कितना परचेज किया उसका पता लग जाएगा। उधार किससे परचेज किया, नगद किससे परचेज किया, ये सारी जानकारी हमें परचेज लेज़र में मिलेगी। तो अपन परचेज अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं और अंडर में आपको सोचना है कि परचेज यहाँ से कौन से ग्रुप में जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे परचेज ग्रुप में ही जाएगा, तो यहाँ पर आप P प्रेस करेंगे और यहाँ से आप परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यहाँ पर यस रहेगा। इसलिए यस रहेगा क्योंकि परचेज करने से आपके स्टॉक की मात्रा बढ़ जाती है, सेल्स करने से घट जाती है। तो जब भी आपके स्टॉक इन्वेंट्री की वैल्यूज़ पर इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पर अपने आप यस हो जाएगा, आपको यस नहीं करना पड़ेगा। और नहीं प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पर नो हो जाया करेगा। तो यहाँ पर यस रहेगा, एंटर प्रेस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले वर्ष परचेज अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी अपन चूंकि नई अपन ने कंपनी बनाई हुई है तो इसमें अपन ओपनिंग बैलेंस खाली छोड़ेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। अगले वर्ष अपन ओपनिंग बैलेंस डालना सीखेंगे, मतलब अपन जब नेक्स्ट कंपनी बनाएंगे इसके बाद अपन ऐसा मान लेंगे इसके 1 वर्ष पूरा हो चुका है, फिर अपन नेक्स्ट कंपनी बनाएंगे, उसमें अपन ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कैसे करते हैं तो वो हम करना आपको सिखाएंगे। अभी आपको सिर्फ लेज़र तैयार करना है और ओपनिंग बैलेंस को खाली छोड़ना है। एंटर प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। तो अपन ने परचेज अकाउंट को बना लिया है। अपन अब बनाएंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट अंडर में सेल्स अकाउंट में ही आएगा और इन्वेंट्री पर प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ अपन यस कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस अपन खाली छोड़ेंगे। इस तरह से अपन ने कैपिटल
परचेज सेल्स। कैपिटल, परचेज और सेल्स अकाउंट बनाने के बाद हम आपको बताएंगे कि वाउचर क्या होते हैं। लेज़र अपन और भी बनाना सीखेंगे, पर अपन धीरे धीरे बनाना सीखेंगे। आज अपन ने 3 लेज़र बनाना सीख लिए हैं, बाकी अपन अगली क्लास में कुछ लेज़र बनाएंगे और साथ में अपन वाउचर एंट्री करना भी सीखते हुए चलेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए अपन पीछे वापस जा रहे हैं एस्केप बटन के द्वारा। कीबोर्ड में आपको एस्केप बटन दिखाई देगी, इसके द्वारा आप पीछे जा रहे हैं और यहाँ पर वापस पहुँचने के बाद आप वाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले अपन व्यापार स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैपिटल लगाते हैं। तो अपन कैपिटल लगाने की जब भी आप एंट्री करेंगे, चाहे स्टार्टिंग में करें या बीच में बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कैपिटल लगाने की आपको आवश्यकता होती है, तो आप बीच में भी यदि कैपिटल की एंट्री करेंगे तब भी आप हमेशा एंट्री रिसीव्ड वाउचर में करेंगे। आपको याद रखना है कि कैपिटल हम जब जब अपने व्यवसाय में लगाएंगे तब तब एंट्री रिसीव्ड वाउचर में करेंगे, जिसका शॉर्टकट F6 होता है। तो यहाँ पर अपन 2 में लिखते हैं हमेशा कैपिटल अकाउंट, कितना लगाया, माना 5 लाख रुपए लगाए हमने, और बाय में अपन लिखते हैं कैश, यदि लगाए हैं तो कैश अकाउंट, बैंक में अपन ने डायरेक्ट जमा करा दिए तो बैंक लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 में आपको कैपिटल करना है, बाय में कैश करना है। अब ऐसा क्यों करना है ये हम समझ लेते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल को 2 में ही क्यों किया, कैश को बाय में ही क्यों किया। इसका कारण है कि जब भी हम अपने घर से कुछ व्यापार में लाकर लगाते हैं तो उसको अपन 2 में लिख रहे हैं, क्योंकि अपना दायित्व है। कैपिटल में घर से लेकर आए हैं तो अपना दायित्व होता है कैपिटल, और संपत्ति और दायित्वों का नियम होता है हमेशा दायित्वों को 2 करते हैं और संपत्ति को बाय करते हैं। तो यहाँ अपन ने कैपिटल, चूंकि एक दायित्व है अपना, तो अपन ने कैपिटल को 2 में लिख दिया है। अब अगली चीज है कि कैश है, इसको बाय क्यों किया। कैश एक वस्तुगत खाता होता है, मतलब कैश वस्तुगत खाते के अंतर्गत आता है, और वस्तुगत खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार में आया उसे बाय करते हैं, जाए उसे 2 करते हैं। तो कैश व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश को अपन ने यहाँ पर बाय किया हुआ है। यदि कैश व्यापार से जाता तो हम उसको 2 कर देते हैं, तो इसलिए अपन ने 2 और बाय इनको किया हुआ है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी अपन व्यापार स्टार्ट करेंगे या अपने व्यवसाय में बीच में भी कभी कैपिटल लगाएंगे तो हमेशा एंट्री ऐसे ही करना है, 2 में कैपिटल, बाय में कैश। ऐसा क्यों करना है हमने उसका कारण भी आपको बता दिया है, तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं किसी के पूछे जाने पर। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो अपन ने लिख दिया है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब नगद रुपए लगाकर व्यापार स्टार्ट किया। एंटर प्रेस करेंगे अपन। अब सामान खरीदना है, अपन परचेज की एंट्री करना सीख रहे हैं। परचेज की एंट्री हमेशा आप परचेज वाउचर में करेंगे। तो मैंने परचेज सेलेक्ट कर लिया है और एज वाउचर पर क्लिक कर रहे हैं अपन, क्योंकि पहले हम आपको वाउचर मोड में एंट्री करके दिखा रहे हैं, बाद में अपन इनवॉइस में करना सीखेंगे। अपन 2 में लिखेंगे कैश, यदि परचेज कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे, उधार परचेज कर रहे हैं तो 2 में व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे हम परचेज कर रहे हैं। अपन कैश ले रहे हैं, सामान लेते हैं, तो अपन ने 2 में कैश लिख दिया है। माना कि अपन 20,000 रुपये का सामान परचेज कर रहे हैं, बाय में लिखेंगे परचेज, एंटर प्रेस कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे अपन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश हम लिख देते हैं। तो अपन ने लिखा है बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, नगद माल खरीदा। तो जब जब आप परचेज की एंट्री करेंगे तब तब आपको एंट्री इसी तरह से करना है।
बाय में परचेज अकाउंट, टू में कैश अकाउंट। यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि परचेज को बाय क्यों किया और कैश को टू क्यों किया, इसका जवाब आप दे सकते हैं कि कैश वस्तु है, ये वस्तुगत खाते के अंतर्गत आता है। परचेज भी वस्तु है, अपन जो सामान परचेज कर रहे हैं वस्तु है, वो भी वस्तुगत खाते के अंतर्गत आएगा। नियम है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे बाय करते हैं और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे टू करते हैं। परचेज करते समय हमारे पास सामान आता है, गुड्स आता है, हम बाय में कर रहे हैं परचेज को क्योंकि आ रहा है। कैश हमारे पास से जा रहा है तो अपन ने कैश को टू में कर दिया है। तो यह आप आंसर में बता सकते हैं। तो यह क्लियर हो गया आपके लिए कि अपन ने बाय परचेज टू में कैश क्यों किया है। अब एंटरप्राइज करेंगे अपन और सेल्स की एंट्री करना सीखेंगे। हमने क्लिक किया है सेल्स पर और फिर अपन चलते हैं एज वाउचर पर। जब भी अपन सेल्स की एंट्री करेंगे, बाय में लिखेंगे अपन कैश, यदि नगद अपन ने बेचा है तो, क्योंकि अपने पास कैश आएगा और वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आया उसे बाय करते हैं, इसलिए अपन कैश को बाय कर रहे हैं। कितना, माना अपन ने 35,000 रुपये का बेच दिया है। टू में आएगा सेल्स। ये आपको याद रखना है, जब जब आप माल बेचेंगे एंट्री ऐसे ही करेंगे आप। सेल्स वाउचर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बाय में कैश, क्यों कैश आपके पास आ रहा है। टू में सेल्स, आपने बेचा है, माल आपके पास चला गया है। सेल्स, ये भी वस्तुगत खाते का नियम इस पर लागू होता है। कैश पर भी वस्तुगत खाते का नियम लागू हो जाता है। और वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे बाय करते हैं, जाए उसे टू करते हैं। तो माल बेचते समय कैश आ रहा है तो अपन ने कैश को बाय कर दिया, गुड्स अपने पास से जा रहा है तो अपन उसे टू में सेल्स कर दिया। एंटरप्राइज करेंगे, नरेशन लिखेंगे अपन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अपन ने लिखा है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है आपसे तो आप उसको बाद में ठीक कर सकते हैं। जैसे ये अपन ने गलत लिख दिया, अपन इसको ठीक कर देंगे। इस तरह से आप अपने जो कर्सर जो है इसको आप आगे पीछे लेके जाकर और आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप हो गया है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, नगद माल बेचा। एंटरप्राइज करेंगे, फिर एंटरप्राइज करेंगे। तो अपन ने परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री करना सीखा। व्यापार स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल कैसे लगाते हैं अपन उसकी एंट्री करना सीख लिया है। तो ये सभी को एंट्री करना आया, परचेज सेल्स की एंट्री करना और कैपिटल की एंट्री करना। जी सर। यदि किसी को नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, हम इसकी वीडियो भी आपको भेज देंगे ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो आप एक बार वीडियो को भी देख लेना और उसका रिवीजन कर लेना। फिर अपन अगली क्लास में कुछ और लेजर और कुछ और वाउचर एंट्रियों को समझेंगे। आप जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव्ड, जनरल, परचेज, ये वाउचर कहलाते हैं। तो इन्हें अपन वाउचर कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि वाउचर एंट्री करने से आप क्या समझते हैं, तो आप जवाब में बता सकते हैं, जिस तरह की एंट्री या व्यवहार होता है उससे संबंधित वाउचर को सिलेक्ट कर नियमानुसार उसमें एंट्री करने को ही वाउचर एंट्री करना कहते हैं। जिस तरह का व्यवहार होगा, ट्रांजैक्शन होगा, अपन उसी तरह के वाउचर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और उसमें नियमानुसार एंट्री क्यों करें हम, क्योंकि नियमानुसार बाय कैसे करना है, टू कैसे करना है, वो अपन सेट करते हैं। तो नियमानुसार एंट्री करेंगे उसे हम वाउचर एंट्री करना कहते हैं। अगली क्लास में अपन कुछ और वाउचर करना सीखेंगे। सभी के लिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Thank you. गुड इवनिंग, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.
वेलकम। Thank you, sir. वेलकम।